अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि रेटिंग्स और रिव्यूज को देखकर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और कई बार ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पहली बार फेक रिव्यूज, पेड रिव्यूज और फेक रेटिंग्स पर लगाम कसने का एक खाका तैयार हो गया है। तो ये खबर हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो कि ऑनलाइन खरीदारी करता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके राइट्स अब कैसे प्रोटेक्ट होंगे एक कंज्यूमर के तौर पर। कौन से 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसे ध्यान में रखकर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म फेक रिव्यूज, पेड रिव्यूज या फेक रेटिंग्स नहीं डाल पाएंगे। उनकी जवाबदेही अब तय होने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि 3 ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखकर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे या फिर ठगे जा रहे थे। खाना पीना यानी कि रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज, जहां पर हम अक्सर रिव्यूज के आधार पर जाने का फैसला करते हैं। ट्रैवल और टिकटिंग, जहां पर डेस्टिनेशन में होटल बुकिंग हो, टिकट बुकिंग हो, कई बार हम रिव्यूज और रेटिंग्स का सहारा लेते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 ऐसी चीजें थी जिन्हें ध्यान में रखकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, लेकिन ये तमाम तरह की दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग पर भी लागू होने जा रहा है। तो अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह के प्रोसेसेस, सिस्टम्स और एल्गोरिथम्स तय करें जिससे कि इन रेटिंग्स और रिव्यूज की क्रेडिबिलिटी तय हो सके। यही नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स पेड रिव्यूज करते थे उस पर भी लगाम लग पाएगी। जो भी व्यक्ति अपना रिव्यू दे रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, उसकी जेन्युइननेस और ट्रेसेबिलिटी भी इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अब तय होने जा रही है। अगर उसने कोई रिव्यू पोस्ट किया है तो फिर उसका वैलिडेशन करने का एक पूरा प्रोसेस बनाया जा रहा है। साथ ही तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स को अपनी ओवरऑल रेटिंग्स को लेकर भी एक फ्रेमवर्क बनाना होगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी किस तरह से लाएं वो उन्हें सरकार के साथ, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ साझा करना होगा। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, और ये 25 नवंबर से जल्द ही लागू होने जा रहा है। अभी ये वॉलंटरी है, लेकिन बहुत ही जल्द ये मैंडेटरी होगा तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर। तो जरूरत क्यों पड़ी इस तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, ये हम आपको बताते हैं, और बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें आपके राइट्स सीधे जुड़े हुए हैं एक कंज्यूमर के तौर पर। ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस 300 लाख करोड़ का है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी फिगर, जिसमें से 4% मिसलीडिंग फेक रिव्यू से प्रभावित होता है। नुकसान होता है 12 लाख करोड़ का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लोग इससे परेशान हैं, त्रस्त हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि फेक रिव्यूज पर नजर रखती है और इन्हें डिटेक्ट करती है, जिसका नाम है फेक स्पॉट, उसने कुछ साल पहले ये आंकड़ा दिया था कि 40% से ज्यादा, 42% रिव्यूज जो कि ऑनलाइन दुनिया भर में पोस्ट होते हैं वो फेक होते हैं। तो समझे आपकी कितनी बड़ी समस्या है। और अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हम में से ज्यादातर लोग खरीदारी रिव्यूज और रेटिंग्स देखकर करते हैं। भारत के आंकड़े आपको बताते हैं इसे लेकर। भारत में 60% से ज्यादा लोग प्रोडक्ट रिव्यूज और रेटिंग्स देखकर खरीदारी करने में यकीन रखते हैं। यही नहीं, इसका दूसरा पहलू यह है कि 80% लोग ऐसे हैं भारत में जो कि एक या एक से ज्यादा बार जो उन्हें खरीदारी की है उससे डिससैटिस्फाइड रहे हैं। यानी जिस रिव्यू या रेटिंग के आधार पर उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी उससे वो डिससैटिस्फाइड रहे हैं। डिससैटिस्फाइड होने के साथ साथ 58%, 58% लोगों ने ये भी अपनी राय दी है कि अगर वो नेगेटिव रिव्यूज पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वो पब्लिश ही नहीं होते। तो ये जो तमाम दिक्कतें हैं ऑथेंटिसिटी को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर, उम्मीद की जा रही है कि इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से इसे भरा जा सकेगा।
चाहे भारत हो या दुनिया भर में फेक रिव्यूज से काफी लोग परेशान हैं। कई बार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी का हवाला दे देते हैं। तो ये फ्रेमवर्क थर्ड पार्टीज और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज के साथ साथ थर्ड पार्टी सप्लायर्स के ऊपर भी लागू होने जा रहा है। ये गौर करने वाली बात है। अभी ये वॉलंटरी है, यानी अभी 25 नवंबर से सरकार ने इसे मर्जी पर छोड़ दिया है कि तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स इसे लागू करें, लेकिन बहुत जल्द ये मैंडेटरी होने जा रहा है। और अगर ये मैंडेटरी हो जाता है तो उसके बाद भी अगर आपके साथ धोखाधड़ी या फिर आप डिससैटिस्फाइड रहते हैं कि जिस रेटिंग या रिव्यू के आधार पर आपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी, तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं एक कंज्यूमर के तौर पर। आप क्या कर सकते हैं? आप CCPA जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई रिड्रेसल फोरम्स में जा सकते हैं कि आपके कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है। साथ ही अगर ये वायलेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर रहा है तो आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का हवाला दे सकते हैं। और कोई भी कंपनी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल पाई जाती है तो ये उसकी इमेज के लिए काफी बड़ा नुकसान है। तो इस फ्रेमवर्क में ये तय किया गया है कि इस तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं। साथ ही ये दुनिया में पहली बार है जब किसी देश ने फेक रिव्यूज की मेनेस या फेक रिव्यूज की समस्या से निपटने के लिए एक खाका, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है।